नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंची एम्स ऋषिकेश। सतपाल महाराज के स्वास्थ्य के लिए जानकारी, अस्पताल प्रशासन को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 21 मार्च को हल्द्वानी दौरा। धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी नेता और कार्यकर्ता कार्यक्रम को सफल बनाने में जुटे। हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। कांग्रेस राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आशीष सैनी बोले, राजस्व की हो रही चोरी, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी अनदेखी। चीनीकरण की मांग को लेकर राज्य आंदोलनकारियों का धरना। सरकार पर लगाया उपेक्षा का आरोप। मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। कालाडुंगी में वाल्मीकि मंदिर परिसर की जमीन को लेकर बड़ा विवाद। नगरपालिका द्वारा पार्किंग निर्माण के विरोध में धरना प्रदर्शन। सफाई कर्मचारियों ने किया सामूहिक कार्य बहिष्कार। अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को एम्स ऋषिकेश पहुंचे, जहां उन्होंने चिकित्सकों से सतपाल महाराज के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को उनके उपचार में सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आशीष सैनी ने हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। सैनी ने प्राधिकरण को अनियमितताओं का अड्डा बताते हुए कहा कि आवासीय भूखंडों और कॉलोनियों के लेआउट पास करने में भारी राजस्व की चोरी की जा रही है। उन्होंने अधिकारियों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे मुख्यमंत्री से जांच की मांग करेंगे। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण में कुछ भ्रष्ट अधिकारियों का ऐसा काचल बना हुआ है जो तमाम शिकायतों के बावजूद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते और कार्रवाई करने के बजाय जिन पर जब निर्माण कार्य शुरू कराते हैं उन अवैध भवनों पर तो एचआरडी अप्रूव का नक्शे का बोर्ड लगा दिया जाता है। जांच करने पर पता लगता है कि प्रस्तावित नक्शे के अतिरिक्त निर्माण या अवैध निर्माण वहां चल रहा है और बाद में जब पूरी बिल्डिंग निर्माण हो जाती है तब अधिकारी हाथ खड़े कर देते हैं। लच्छीवाला टोल प्लाजा पर लग्जरी वाहनों में सवार युवकों द्वारा टोल कर्मचारियों के साथ मारपीट और तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। आरोपियों ने महिला कर्मी से अभद्रता की और बीच बचाव करने आए असिस्टेंट मैनेजर पर भी हमला कर दिया। डोईवाला कोतवाली में मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग अब तेज हो गई है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने टोल प्लाजा पर धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथियों, ये जो मुद्दा है ये यहाँ पे स्थानीय मैनेजर है, हमारा डोईवाला का स्थानीय निवासी है मनीष नेगी, उसके साथ परसों रात को 20 से 25 लोगों ने, जो कि भाजपा के बताए जा रहे हैं और कुछ संदिग्ध भी है, उनकी गाड़ियों के नंबर ट्रेस हो चुके हैं। डोईवाला थाने में उनके नाम की तहरीर भी जा चुकी है। तो मेरा डोईवाला थाने से ये निवेदन है कि आप तुरंत अविलंब कार्रवाई करके इनको तुरंत गिरफ्तार कीजिए। और मेरा टोल मालिक से भी ये निवेदन है कि आप एक अपने स्थानीय मैनेजर की आप सुरक्षा नहीं कर सकते। बेचारे जो टोल कर्मी है इनकी किस तरह से सुरक्षा करोगे? तो पुलिस से हम यही कहते आग्रह करते हैं कि उनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए और जो कर्मचारी हैं इनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगातार यहाँ 2 या 4 पुलिस वाले यहाँ लगातार रहने चाहिए। यहाँ इनकी सुरक्षा व्यवस्था इनकी चलती रहेगी, नहीं तो कभी कोई हादसा पहले हुए आगे भी हुई इस तरीके होता रहेगा। सुनने में आ रहा है कि कोई भाजपा युवा मोर्चा के कोई सदस्य थे कि जो सीएम पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम में जा रहे थे, उन्होंने हमारी छोटी बहन के साथ में बदतमीजी करी। किसी के पास जेब में अगर पैसा नहीं है तो हमें बताता आके, है ना, पैसा है या नहीं है उस चीज का निर्णय हम ले सकते हैं, उसका अधिकार और किसी को नहीं है। लेकिन क्या हुआ, उसके हमारी छोटी बहन के साथ बदतमीजी करने लगे और परिवार के साथ वो बंदा बैठा हुआ था, कोई साइकिल करके हरिद्वार में
निशंक जी का नाम ले रहा है कि कोई साइकिल करके पेट्रोल पंप जिनका हरिद्वार में है, हमारी छोटी बहन के साथ उसने बदतमीजी की है। उसके बाद जब आए बीच बचाव के लिए, मैं आया, प्रभाकर सिंह जी आए, हमारे मैनेजर, दूसरे मैनेजर, तो इन्होंने हमारे साथ मारपीट करी। उनकी गाड़ी में तलवारें रखी हुई थी, जो घास काटने वाली तलवार होती है वो थी, बैग थी, और उसने मुझे मारा भी है। यहाँ पे यही है कि उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए कि उन्होंने यहाँ पर आकर लड़कियों को मतलब गाली दी है। ये अच्छा थोड़ी ना होता है कि गाली देना, मारा भी है और यहाँ तोड़ फोड़, यहाँ से मतलब कोई सेफ्टी नहीं मिली है। एक बच्चे डोईवाला नगर पालिका ने क्षेत्रवासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया। प्रयास जागरूकता मंच की टीम ने विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शन कर लोगों को गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग रखने का संदेश दिया। नगर पालिका कर्मचारी सिद्धार्थ सिंह सजवाण ने जनता से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने और कूड़ा निर्धारित वाहनों में ही डालने की अपील की है। इसका मुख्य उद्देश्य डोईवाला को साफ सुथरा और सुंदर बनाना है। उत्तराखंड ब्राह्मण समाज महासंघ ने हिंदू नववर्ष प्रतिपदा के अवसर पर राजधानी देहरादून के काली मंदिर रायपुर थाना के निकट एक भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया। संध्या 7 बजे शुरू हुए इस कार्यक्रम में 2100 दीप प्रज्वलित कर नव संवत 2043 का स्वागत किया गया, जो सनातन परंपराओं की जीवंतता और सामाजिक एकता का प्रतीक बना। मुख्य अतिथि पूर्व मेयर सुनील नियाल गामा ने दीप प्रज्वलन कर शुभकामनाएं दी। महासंघ के संरक्षक लालचंद शर्मा अति विशिष्ट अतिथि के रूप में, जबकि महंत शशिकांत दुबे एवं भाजपा पार्षद राकेश पंडित विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इनके अतिरिक्त अन्य सम्मानित अतिथियों की उपस्थिति में ये उत्सव संपन्न हुआ। निर्धारित समय से पूर्व शाम 6 बजे से ही भक्तों का समागम शुरू हो गया था, जिससे दीपोत्सव में व्यापक सहयोग मिला। यह आयोजन केवल धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि सांस्कृतिक जागरण का माध्यम भी सिद्ध हुआ। विक्रम संवत की प्राचीन भारतीय पंचांग परंपरा को पुनर्जीवित करने से ब्राह्मण समाज ने तर्क दिया कि आधुनिक काल में भी हिंदू नववर्ष का स्वागत राष्ट्रीय एकता और पर्यावरण अनुकूल उत्सवों को मजबूत करता है। सरकार के 4 साल पूरे होने पर 21 मार्च को हल्द्वानी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शिरकत करने वाले हैं। वो आपको बता दें, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि इस मार्च को रक्षा मंत्री प्रदेश सरकार के 4 वर्षों के कार्यकाल के उपलक्ष्य में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। कहा कि जिस प्रकार से हरिद्वार में बड़ी संख्या में जनता ने भाजपा के पक्ष में वातावरण खड़ा किया है, ठीक इसी प्रकार का वातावरण अब कुमाऊं क्षेत्र के हल्द्वानी में होगा। उन्होंने कहा कि जनसभा ऐतिहासिक होगी, साथ ही 2027 चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए संजीवनी होगी। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने यह भी कहा और साथ ही उन्होंने जनता से अपील भी की है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर जनसभा को सफल बनाएं। मार्च को देश के रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी का उत्तराखंड की देवभूमि में आगमन हो रहा है। हल्द्वानी में प्रदेश सरकार के 4 वर्षों के कार्यकाल के उपलक्ष्य में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और हमने तय किया है कि जिस प्रकार से हरिद्वार के अंदर बड़ी तादाद में जनता ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक वातावरण खड़ा किया, इसी प्रकार का वातावरण अब कुमाऊं क्षेत्र के हल्द्वानी जो द्वार है वहां से प्रारंभ होगा और ये भव्यतम जो रैली होगी, ये रैली 2027 के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए संजीवनी सिद्ध होगी। इस मार्च को देश के रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी का सरकार और परिवहन विभाग पर्वतीय मार्गों पर सड़क दुर्घटनाएं रोकने को लेकर चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन इसके बावजूद भी पर्वतीय मार्गों पर सड़क दुर्घटना लगातार बढ़ रही है। अब ऐसा ही मामला गुरुवार को एक सामने आया है। अल्मोड़ा जनपद की सल्ट इलाके के मरचूला क्षेत्र में चूने से भरा एक कैंटर वाहन अनियंत्रित होकर करीब 50 से 60 फीट गहरी खाई में गिर गया, जिसमें कैंटर चालक सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आसपास के लोगों एवं पुलिस की मदद से उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया गया, जहां दोनों घायलों का उपचार जारी है। वहाँ से हम चूना लेकर के आए थे, रोड पे जो डलता है चूना। कहाँ से? लहटौर से मोरचूला का। मोरचूला पहुँच गए थे 1 किलोमीटर पहले। मोरचूला से बैंड पे कार बचाने के चक्कर में गाड़ी खाई में 50-60 फीट हमारी खाई में गिर गई।
कैंटर था। कैंटर गाड़ी आई सर। कितने लोग टोटल में? 2 लोग थे हम, एक आप थे और एक ड्राइवर। देहरादून में राज्य आंदोलनकारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर एक बार फिर आवाज को बुलंद किया है। गांधी पार्क पर धरने के दौरान आंदोलनकारियों ने सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया। उनका कहना है कि राज्य गठन के 25 वर्ष बाद भी आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण को लेकर कोई ठोस नीति लागू नहीं हो पाई है, जिससे उनमें भारी नाराजगी है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि शासन आदेश जारी होने के बावजूद तो उसका जमीनी स्तर पर पालन नहीं हो रहा है, जो शासन और सरकार के बीच समन्वय की कमी को दिखाता है। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे। हाल में पुलिस में और कई जगह भर्ती निकली थी, तो उसमें जो आंदोलनकारी के आश्रित हैं उन्हें 10% आरक्षण की जब सरकार ने घोषणा कर दी थी कि इन्हें लेंगे, और उन्हें उसमें लागू नहीं कर पाए, तो हमारा सरकार से था कि उन्हें जिनका रिजल्ट अभी कई लोगों के रिजल्ट रुके हुए उनके रिजल्ट क्यों रोक दिए गए। सरकार से चाह रहे हैं कि भाई उन्हें जो हमारा आपने घोषणा शासन आदेश होने के बाद भी और नहीं कर पा रही, तो क्यों नहीं कर पा रही। ये हमारे इसलिए हमने परसों एक बैठक बुलाई थी। कई लोगों से बच्चे हैं जिन्होंने आश्रितों के बच्चे हैं, उन्हें सबसे पहले इनकी यही इस पर नियुक्ति हो रही थी। लोग बड़े खुश हो रहे थे। कुछ अब पहले खेत में ही ऐसा हो गया तो फिर क्या करेंगे शासन कि आज ये स्थिति क्यों आई, आंदोलन की स्थिति क्यों आई। कहते निप द इविल फ्रॉम द बर्ड, बुराई को जड़, समस्या कोई भी है उसको समाधान तत्काल कर देना चाहिए। जो बच्चों की नियुक्ति हो गई है तो उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर क्यों नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, कोई प्रोसेस रह गया होगा तो गाइडलाइन दीजिए ना, ये प्रोसेस कमी आप पूरा कीजिएगा। तो ये बेजवान जो है हमारे देश की शक्ति है, ये अगर इनको सही मार्गदर्शन नहीं करेंगे भटक जाएंगे। लक्सर और आसपास के क्षेत्रों में गैस सिलेंडरों की किल्लत और मारामारी की खबरों के बीच खाद्य आपूर्ति विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है। इसी क्रम में विभाग को सूचना मिली कि मंगलौर के लडौरा रोड पर आबादी से दूर एक ट्रक के माध्यम से गैस सिलेंडरों की बिक्री की जा रही है। सूचना मिलने पर खाद्य आपूर्ति विभाग के आरओ मदन सिंह रावत मौके पर पहुंचे। सड़क पर हो रही गैस सिलेंडरों की बिक्री को तुरंत रुकवा दिया गया। मौके पर मौजूद कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए उन्होंने निर्देश दिए कि गैस सिलेंडरों की डिलीवरी या तो उपभोक्ताओं के घर पर की जाए या फिर एजेंसी के माध्यम से ही दी जाए। सड़क किनारे इस तरह खुले में सिलेंडरों की डिलीवरी किसी भी सूरत में नहीं की जाएगी। उन्होंने उपभोक्ताओं से अपील करते हुए कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है। सभी उपभोक्ता ऑनलाइन माध्यम से या गैस एजेंसी पर जाकर अपनी बुकिंग करा सकते हैं। किसी लोगों ने शिकायत की कि रोड के किनारे ये बिजौली गैस एजेंसी वाले हैं, गैस बांट रहे हैं, जबकि इनको स्पष्ट निर्देश है कि होम डिलीवरी करेंगे। यहाँ पे रोड किनारे या वैसे वो नहीं देंगे गैस, केवल होम डिलीवरी होंगी। तो इसलिए यहाँ से इनको कह दिया गया है कि होम डिलीवरी करेंगे। तो सर बिजौली का ये सेंटर था क्या? इनके कनेक्शन है यहाँ पे, जैसे कनेक्शन इंडियन गैस एजेंसी पर अगर फोन कर रहे हैं तो कॉल नहीं उठ रही। इस बात करते हैं, अगर ऐसा है तो मेरे को आप बता दें कौन कौन से ऐसे हैं। बुक हो रही है वहाँ पे, ठीक है। नहीं, बुकिंग तो ऑनलाइन है और ऑफलाइन भी, दोनों तो। चलिए इसी बीच वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है। चलिए खबरों पर बात करेंगे तो कालाडूंगी नगर पालिका में स्थित वाल्मीकि मंदिर परिसर में नगर पालिका के द्वारा निर्माण कार्य कर पार्किंग बनाई जा रही थी, जिसके लिए समस्त वाल्मीकि समाज के लोगों ने नगर पालिका कालाडूंगी के कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया, जिसके तहत मांग की गई कि मंदिर परिसर की जमीन को नगर पालिका द्वारा मुक्त कराकर वाल्मीकि मंदिर परिसर को सौंपा जाए। कालाडूंगी नगर पालिका में सफाई कर्मचारियों ने सामूहिक कार्य बहिष्कार कर दिया है और साथ ही बताया कि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं कालाडूंगी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अभिनव कुमार ने बताया कि नगर पालिका प्रशासन और वाल्मीकि समाज की वार्ता चल रही है, जल्द ही उचित निर्णय लिया जाएगा। द्वारा सौंदर्यीकरण के तहत जो है
वाल्मीकि मंदिर और नगर पालिका के प्रांगण में जो छाने कार्य किया जाता है, लेकिन कुछ लोगों को आपत्ति है। इसी मद्देनजर जो है इनसे वार्ता की गई है, लेकिन उसका समाधान नहीं निकला है। अभी पुनः दोबारा वार्ता के बाद जो है एवं जो है अन्य अतिथि एवं समस्त बोर्ड के प्रयासों से इसका उचित निर्णय किया जाएगा। नगर पालिका परिषद द्वारा हमारे प्राचीन वाल्मीकि मंदिर की भूमि पर जबरन जो है सरकारी पार्किंग बनाई जा रही है, जिसके विरोध में हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और जो शहर की सफाई व्यवस्था है उसको पूरी तरीके से हमने बहिष्कार कर रखा है। कब तक, जब तक मंदिर की भूमि हमारे पक्ष में नहीं आ जाती, नगर पालिका हमारी सारी बातें नहीं मान लेती, तब तक यह धरना प्रदर्शन और काम बहिष्कार जारी रहे। जो है नगर पालिका की हमें दे दे। नगर पालिका जो है हमारी बातें नहीं मानती है तो अनिश्चित काल तक धरना प्रदर्शन और काम बहिष्कार, सफाई कर्मचारी जो है सारे हड़ताल पर रहेंगे। सफाई व्यवस्था पूरे शहर में बंद रहेगी। देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में बाला सुंदरी मंदिर के पास मिले अज्ञात महिला के शव की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि महिला की हत्या उसके पति रंजीत शर्मा ने ही की थी। आरोपी ने देहरादून में दूसरी शादी कर ली थी और पहली पत्नी रूपा के वापस आने पर विवाद के बाद उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने 8 टीमों की मदद से करीब 5000 परिवारों की जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया है। वारदात में शामिल आरोपी को जल्द ही न्यायालय में पेश किया जाएगा। मार्च को बाला सुंदरी मंदिर के पास में मांडूवाला प्रेमनगर थाना क्षेत्र में उस मंदिर परिसर के पास में ही एक कट्टे में एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ था, जो रजाई से ढका गया था। धारा 103 में अभियोग पंजीकृत किया गया था। तत्काल पुलिस ने मौके पर पहुंच के उस व्यक्ति को, जिसका नाम रंजीत शर्मा है, उसकी अरेस्टिंग करी। जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा पूरा घटनाक्रम पुलिस को बताया गया। ये जो महिला है इसका नाम रूपा है, जिसकी उम्र करीब 30 से 32 वर्ष है और ये जो अभियुक्त है रंजीत शर्मा इसकी पहली वाइफ है और जो इसके साथ इसकी शादी हुई थी। उसके बाद ये महिला से इसका मोहभंग और बिछड़ने के बाद ये व्यक्ति यहाँ आ गया था और इसने यहाँ दूसरी शादी एक अन्य महिला से की थी, इसका नाम संगीता है। उसके साथ ये यहाँ रह रहा था, लेकिन पिछले फरवरी माह में ये महिला इसके पास दोबारा आ गई और उसके साथ रहने की इससे जिद करने लगी। इसी बात को लेकर इनका मन मुटाव और झगड़ा चल रहा था और 8 तारीख को इसके द्वारा इसकी हत्या की गई और हत्या को छुपाने को एक घंटे में डाल के इसे बाला सुंदरी मंदिर परिसर में वहां पर रख दिया गया। देहरादून में बद्रीनाथ धाम की परंपराओं और रावल पद से जुड़े नियमों को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। धार्मिक मान्यताओं, ब्रह्मचार्य नियमों और मंदिर प्रशासन की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल अब उठ रहे हैं। धार्मिक केंद्र पंचायत के अध्यक्ष आशुतोष डिमरी ने इस विषय पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों धामों में रावल की भूमिका और परंपराएं अलग अलग तरीके से निभाई जाती हैं। उन्होंने बताया कि केदारनाथ के रावल प्रतिदिन की पूजा में सीधे तौर पर शामिल नहीं रहते, जबकि बद्रीनाथ धाम में रावल प्रतिदिन पूजा अर्चना में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि बद्रीनाथ मंदिर में गर्भगृह में केवल रावल और डिमरी पुजारियों को ही प्रवेश की अनुमति है, जो कि सदियों पुरानी परंपरा है। हाँ, बद्रीनाथ के संदर्भ में निश्चित तौर पे ब्रह्मचर्य में तो दोनों ही रावल रहते हैं, चाहे वो केदारनाथ के हों चाहे बद्रीनाथ के हों। केदारनाथ के रावल कपाट खुलने के दिन रहते हैं या फिर कपाट बंद के दिन रहते हैं। प्रत्यक्ष रूप से प्रतिदिन की पूजा में उनका ऐसा योगदान नहीं रहता है, वो धर्म प्रचार के लिए भारत के भ्रमण में रहते हैं। लेकिन बद्रीनाथ के रावल जी प्रतिदिन पूजा अर्चना में रहते हैं और भगवान बद्री विशाल का जो गर्भगृह है, बल्कि गर्भगृह में पूज्यपाद रावल जी और डिमरी पुजारियों के अलावा कोई दूसरा प्रवेश भी नहीं कर सकता है। बद्रीनाथ की ऐसी परंपरा है, ऐसी मान्यता है। और बद्रीनाथ के रावल जी का अगर ये विषय आया है कि उन्होंने विवाह पूर्व रावल का, मौजूदा रावल तो हो ही नहीं सकते हैं, तो ये अपने आप में मैं समझता हूँ वो जो लाइन है वो टेम्पल कमेटी को भी उस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि टेम्पल कमेटी के 1939 एक्ट में जो लिखा है रावल को लेकर के बद्रीनाथ के सेलिब्रेट लाइफ, और सेलिब्रेट लाइफ का जो तात्पर्य है वो स्पष्ट रूप से ब्रह्मचर्य जीवन को लेकर के है। तो ब्रह्मचर्य जीवन में आप अगर कह रहे हैं कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी, तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी पे तो अभी रिसेंटली धर्माचार्यों ने भी उस नैष्ठिक ब्रह्मचारी के विषय को परिभाषित किया है, स्पष्ट रूप से कहा है कि इसकी व्याख्या क्या है। तो मैं समझता हूँ शंकराचार्य महाराज जी और जो
उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। आने वाले दिनों में इसका असर लगातार देखने को मिलेगा। मौसम वैज्ञानिक CS तोमर के अनुसार एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है, जो आगामी दिनों तक जारी रह सकता है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य की ऊंचाई वाले इलाकों, खासकर 3300 मीटर से ऊपर बर्फबारी की संभावना जताई गई है, तो वहीं अन्य जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। 19 और 20 मार्च को ये गतिविधियां और तेज हो सकती हैं, जहां कई स्थानों पर बारिश के साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने विशेष रूप से उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिलों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है, तो वहीं इन इलाकों में तेज हवाएं, बिजली गिरने और ओलावृष्टि की भी आशंका जताई गई है। जो है 20 तारीख को अधिकांश स्थानों पे हम उम्मीद कर रहे हैं कि हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी पूरे प्रदेश में, और ऊंचाई वाले इलाकों में जैसे बताया था कि वो वहाँ पे बर्फबारी हो सकती है। 20 तारीख के बाद इसका असर कम हो जाएगा, लेकिन जो हमारे 5 जनपद है नॉर्थ में, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जैसे जनपद है, वहाँ पे कहीं कहीं पे हल्की से हल्की बारिश हमारे को देखने को मिल सकती है, और बर्फबारी भी ऊंचाई वाले इलाकों में देखने को मिल सकती है। बाकी प्रदेश में कहीं कहीं पे हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। तो ये सिलसिला जो है इस वीक में ऐसे ही चलता रहेगा। ज़्यादातर जो है नॉर्थ में हमारे को उसके बाद 21 तारीख के बाद नॉर्थ में ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, बाकी जगह पे बहुत हमको है। तो फिलहाल अभी के इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।